में आगे बढ़ेंगे, जहां जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। आईएमडी की भारी बारिश की चेतावनी के बाद प्रशासन ने यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से श्रद्धालुओं की आवाजाही रोक दी गई है। बालटाल और नुनवान चंदनवारी बेस कैंप से भी किसी यात्री को आगे जाने की अनुमति नहीं है। प्रशासन का कहना है कि मौसम और मार्गों की समीक्षा के बाद ही अगला फैसला लिया जाएगा। श्रद्धालुओं से बेस कैंप या सुरक्षित स्थानों पर ही रुकने और आधिकारिक अपडेट का इंतजार करने की अपील की गई है। और जरा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, क्या कुछ श्रद्धालुओं के लिए इस वक्त चेतावनी दी गई है, वहां पर क्या स्थिति दिखाई दे रही है आपको? 23 तारीख तक हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया था। ये रेड अलर्ट है और लगातार बारिशें हो रही हैं, जिसके चलते मां वैष्णो देवी की यात्रा भी पिछले 3 दिनों से बंद है। अमरनाथ यात्रा भी 3 दिनों से बंद है। इसके अलावा जो स्थानीय यात्राएं हैं वो भी बंद है। लोगों को कहा गया है कि आप नदी नालों के आसपास बिल्कुल भी न जाए। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो राजौरी पुंछ में पिछले 24 से 48 घंटे में 30 से ज्यादा लोगों की लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट के चलते मृत्यु हो चुकी है, जो वाकई में बड़ा दुखद है। तमाम जगह पे कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं और अमरनाथ यात्रियों को जहां भी बेस कैंप है, चाहे वो जम्मू में है या रास्ते में चंद्रकोट में है, इसके अलावा पहलगाम में है या फिर बालटाल में है, सब बेस कैंप में रखा गया है। श्रद्धालुओं की जो सेफ्टी है वो सबसे बड़ी एक चिंता का विषय एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। और जहां एक तरफ हैवी बारिशें लगातार हो रही हैं, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। निश्चित तौर पर लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, ऐसे में यात्रा करना संभव नहीं है। और हम भी अप्रिशिएट करते हैं कि जरूर जो है वो अच्छे कदम उठाए गए हैं। श्रद्धालुओं को अच्छी तरह से जो अलग अलग लंगर हैं या फिर अलग अलग जो उनके बेस कैंप में जगह है, वहां पर खाने पीने की और उनके रहने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा दीपांकर, देखिए दूर दराज से श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे होंगे या फिर मां वैष्णो देवी यात्रा के लिए भी पहुंचे होंगे, जो कि दोनों यात्राएं वो अभी के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। लेकिन बात इसलिए भी इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा की हो रही है क्योंकि देखिए वहां पर श्रद्धालु जो दूर दराज से पहुंचे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था काफी जरूरी है। उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं किस तरीके से प्रशासन करता नजर आ रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कहा है कि बारिश काफी दिनों तक अभी चलने वाली है, स्थिति काफी नाजुक रहने वाली है। निश्चित तौर पर ये आप कुदरत का कहर है और कुदरत के कहर के सामने जो है वो सब को झुकना पड़ता है। लेकिन हम तारीफ करना चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारियों की। कंट्रोल रूम जो है वो 24/7 बनाए गए हैं। ऑन ग्राउंड QRT क्विक रिएक्शन टीम्स के साथ SDRF NDRF रखी गई है, जहां पर भी अपने हाईवेज और तमाम जो बाकी सड़कें में बंद रखा गया है, कम से कम आवाजाही हो। और सुरक्षा जहां तक हमारी अमरनाथ यात्रियों की बात है, चाहे मां वैष्णो देवी की यात्रियों की बात है, बेस कैंप्स पर मैंने आपको बोला कि सफिशिएंट लॉजमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं। हर लॉजमेंट सेंटर में यात्रियों को रखा जा रहा है। अभी तक अगर हम बात करें, मतलब एक तरीके से यात्रियों की सुविधा का खासा ध्यान देने की पूरी कोशिश है। दीपांकर, मैं आपसे जानना चाहूंगी जो तमाम श्रद्धालु हैं उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि कई जगहों से वो पहुंचे होंगे इस वक्त यात्रा के लिए। निश्चित तौर पर मौसम खुद ने जिस तरह से करवट लिया है, श्रद्धालु भी समझ रहे हैं कि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। और बाबा बर्फानी जो है वो काफी एक, हम आपको बताएं कि जो रास्ता है वो लैंडस्लाइड जोन है, प्रोन है। और इस सब के बीच श्रद्धालुओं का भी यही कहना है कि जब मौसम ठीक होगा और रास्ता जो है वो क्लियर हो जाएगा, जो भी शूटिंग स्टोन या बाकी चीजें आई हैं जब वो क्लियर हो जाएंगी तो उसके बाद ही उन्हें मूव करना चाहिए। श्रद्धालुओं का ये भी कहना है कि चाहे 2 दिन लगे, 4 लगे, 5 लगे, जितने भी दिन लगे, लेकिन वो बाबा बर्फानी के दर्शन और दूसरी तरफ मां वैष्णो देवी के दर्शन किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर रखना इस वक्त बेहद जरूरी है। आधिकारिक अपडेट जब तक नहीं आ जाती है तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका।